नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। एक तो वो हैं जो पंजाबी कुड़ी को भी अंग्रेजी बीट पर नचा सकते हैं, तो दूसरे जो कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं वो जब जब पर्दे पर आते हैं तो लोग हंसने के लिए मजबूर हो जाते हैं, वो भी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। तो तीसरी जो महिला कलाकार हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने कितनों को देवदास बनाया अब तक ये बताने की जरूरत नहीं है। तो आप अब तक पहचान ही गए होंगे कौन है हमारे साथ गुरप्रीत, माही और गिप्पी तीनों एक साथ मौजूद हैं। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एमएच1 न्यूज के खास कार्यक्रम में। तो यहां कुछ और बोलने से पहले, क्योंकि जब इतने खूबसूरत इतने बड़े कलाकार मौजूद हो तो मेरे लिए कुछ बचता नहीं है, तो शुरुआत गिप्पी के साथ करते हैं। कैरी ऑन जट्टा। तो कैरी ऑन क्या कुछ है कैरी ऑन जट्टा में? कैरी ऑन जट्टा में तो बहुत कुछ है जी। ਭਰੀ ਪਈ ਆ ਫਿਲਮ ਕਾਮੇਡੀ ਦੀ, ਆਊਟ ਐਂਡ ਆਊਟ ਕਾਮੇਡੀ ਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਊਟ ਐਂਡ ਆਊਟ ਕਾਮੇਡੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ लोग खूब हंसणगे, टिड्डा पेड़ा पहनेंगे जी। मैं यहाँ थोड़ा सा एक चीज गुरप्रीत जी, इन्होंने कहा बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं और सारे इशारे माही जी की तरफ थे, आपकी तरफ ध्यान ही नहीं था। नहीं ये पूरे इशारे इस तरफ दोनों की रास्ता बना रहे थे, बात मेरी कर। यहाँ गुरप्रीत जी बात करें, आप पंजाबी बहुत सारी फिल्में कर चुकी हैं, बेहतरीन किरदार आज तक निभाए हैं, बॉलीवुड में भी कई किरदार निभाए, इसमें कॉमेडी आपका फेवरेट सब्जेक्ट और आप इसमें मतलब पूरे हैं, मतलब 100% हैं आप कॉमेडी के लिए बेस्ट। तो कैसा लगा काम करके और क्या कुछ खास आपको लगा कि कैरी ऑन जट्टा में एक किरदार निभा सकता है? सबसे पहली बात तो जैसे आपने अभी कहा कि मेड फॉर कॉमेडी, मैं मुझे और कुछ आता नहीं और कॉमेडी मेरा फर्स्ट एंड लास्ट लव है जी। तो मैं बड़े सालों से पंजाबी फिल्मों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, कॉमेडी किरदार करता आ रहा हूँ, एज ए कमेडियन बहुत फिल्मों में मैंने काम किया। लेकिन एक जो हसरत, एक चीज़ यहाँ मेरे हमेशा रहती थी, वो क्योंकि ये मेरा ईस्ट है, जो कॉमेडी है मेरा एक तरह से इबादत है मेरी, तो मुझे दर्द होता था कि साउथ की तरह या हिंदी सिनेमा की तरह, इंग्लिश सिनेमा की तरह हमारे पंजाबी में कोई इतना हिम्मत क्यों नहीं करता कि आउट एंड आउट कॉमेडी कभी बनाई जाए। सटल कॉमेडीज बनी है 2-3-4, लेकिन आउट एंड आउट कॉमेडी जो जॉनर है वो खाली पड़ा था। तो एक ऐसी टीम बन गई बाय चांस, इनकी इच्छा भी ऐसे हुई और हमारे दोस्त समीप कंग जो डायरेक्टर इस मूवी के, उनके पास प्लॉट बड़ा अच्छा था, तो माही से अप्रोच किया गया, तो ले दे के एक ऐसी टीम बन गई जो बिल्कुल एप्रोप्रिएट टीम थी एक आउट एंड आउट कॉमेडी के लिए। तो आज आपके सामने, और मैं समझता हूं कि मेरी ये ड्रीम मूवी बनी है। मैं इसमें नहीं भी होता तो खुदा की कसम मुझे फिर भी ये उतनी अच्छी लगती जितनी आज लग रही है। ये मेरी ड्रीम मूवी है, मेरा ड्रीम सिनेमा आप अभी शुरू हो चुका है। बिल्कुल। यहाँ माही, अगर हम बात करें पहले पंजाबी फिल्म, फिर बॉलीवुड में एक अच्छे मुकाम तक पहुंचना, बहुत सारी हिट फिल्में देना, उसके बाद वापस पंजाबी में, तो क्या चीज अपील की कि वापस पंजाबी में आप लौटे? बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज स्क्रिप्ट इसकी बहुत इंटरेस्टिंग है, फिल्म में कमाल के कलाकार है, गिप्पी इज़ अ वेरी बिग नेम, समीप कंग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो जब उन्होंने मुझे ऑफर किया फिल्म में मना नहीं कर पाई क्योंकि स्क्रिप्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है फिल्म की। बिल्कुल। बॉलीवुड की फिल्मों में और अगर हम बात करें पंजाबी फिल्मों में, अक्सर कई कलाकार आते हैं तो वो बड़ा अंतर बताते हैं कि बहुत अलग तरीके से काम होता है पंजाबी फिल्मों में। तो एक आदमी जब यूज्ड टू हो जाता है किसी चीज का, जैसे आप बॉलीवुड में यूज्ड टू हो गई हैं, तो कुछ परेशानियां भी हुई यहाँ शूटिंग में? मैं बार बार यही बात कहती हूँ कि जो मैं बॉलीवुड सिनेमा कर रही हूँ और जो मैंने कैरी ऑन जट्टा की है उसका लेवल सेम है हर वे में, डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोडक्शन वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू, परफॉर्मेंसेस, सॉन्ग्स, म्यूजिक, हर तरह से सेम है सिवाय लैंग्वेज के। बिल्कुल। गिप्पी, यहाँ जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, एक सिंगर के लिए बड़ा मुश्किल होता है एक दर्शक को समझाना कि जो मैं गा रहा हूँ वही मैं एक्ट भी कर रहा हूँ। तो इसमें कभी काफी फिल्म कर चुके हैं लेकिन फिर भी कहते हैं कि हर एक चीज नई शुरुआत के साथ आती है, तो इसमें भी वो दिक्कत लगता था कि गाना जब आप गा चुके हैं वो तो आपने स्टूडियो में गा दिया, साउंड स्टूडियो में गा दिया, लेकिन जब उसी पे एक्ट करना है तो थोड़ी सी परेशानी, कहीं ना कहीं डर रहता है अंदर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि इसमें थोड़ा और मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि फिल्म आउट एंड आउट कॉमेडी है और साथ में इतने बड़े जो हमारी इंडस्ट्री के पंजाबी, आप पहले ही बोल चुके हो कि कॉमेडी शुरू इनसे होती है, ख़त्म इनसे होती है। गुरप्रीत कोगी जी, जसविंदर पल्ला, बीनू ढिल्लों, BN शर्मा, करमजीत अनमोल, राणा रणबीर, मतलब कितना हंसने वाले हैं, मैं तो नाम सुन के हंसी आ रही है मुझे अभी से। ये इतने बड़े आर्टिस्ट थे, तो मुझे क्या ये था कि यार डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने अपने आप को स्टैंड आउट करना है, सो डेफिनेटली मैंने पूरी एफर्ट की है। और साथ में भी माही जी थे, क्योंकि चारों तरफ बड़े बड़े थंब खड़े थे एक्टिंग के, सो डेफिनेटली ट्राई किया और मुझे लगता है कि सबको अच्छा लगा और मुझे अच्छा लगा जो मैंने किया। बिल्कुल। यहाँ में एक कॉमेडियन जो एस्टेब्लिश कॉमेडियन है, उनसे आपकी कॉमेडी के बारे में जानना चाहूंगा। गुरप्रीत जी, फिल्म में बहुत सारे शॉट होंगे, आप लोगों के साथ भी होंगे, कहीं ऐसा लगा जब गिप्पी कोई शॉट कर रहा था कि उसमें कॉमेडी आनी थी लेकिन गुस्सा आ रहा था, ये शॉट क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, इनफैक्ट विकी, आई एम ऑनेस्ट पर्सन, मैं झूठ बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, खासतौर से जब अपने दर्शकों से हम सीधी बात कर रहे हैं। मैं पहले बहुत वरिड था, जब तक गिप्पी के साथ काम शुरू नहीं किया था, मुझे लगता था कि ये सब्जेक्ट ऐसा है, इसमें अगर हीरो ही वीक हो जाएगा ना तो
पिक्चर का मजा नहीं आएगा, हम सब लोग कॉमेडियन होंगे, सब सांप होते हैं सर, एक दूसरे को डसने वाले, खा जाते हैं एक दूसरे के, एक डायलॉग में खा जाते हैं। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस मैंने गिप्पी में देखा, ऑनेस्ट टू गॉड, जितनी केमिस्ट्री मेरी इसके साथ, इस पिक्चर में गिप्पी के साथ मेरी, मैं जितना कंफर्ट लेवल मेरा रहा है, मैंने जब भी कभी 3 दोस्तों की ऐसे कभी पिक्चरें की हैं, मेरा किसी आर्टिस्ट के साथ इतनी ईज नहीं रही मेरी जितनी गिप्पी के साथ रही। एंड इसने अभी कहा कि मैं कैसे स्टैंड आउट कर सकता, ही वाज आउटस्टैंडिंग, इनफैक्ट ही इज आउटस्टैंडिंग इन दैट। और गिप्पी जी की नजदीकियां किसके साथ रही फिल्म की? तो गिप्पी जी के साथ रही, लेकिन गिप्पी जी का झुकाव बताना है कि नहीं फिर? नहीं, मुझे लगता है कि हम ये सुनेंगे जरूर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनेंगे कि माही, गिप्पी और जो बता रहे हैं गुरप्रीत जी, जो राज वो खोलने वाले हैं, मैं वो ब्रेक के बाद सुनूंगा गुरप्रीत जी, और इस राज के बारे में बात करेंगे कि वो कौन था जिसने दीवार खड़ी कर दी गुरप्रीत जी और गिप्पी जी के बीच में, एक छोटे से ब्रेक के बाद।